गेंदे के फूलों के बीजों को हमने पॉटिंग मिक्स पे बिखेर दिया था और देखिए कितनी अच्छी पॉट तैयार हो गई है। कुछ गमलों में पौधों की ग्रोथ कुछ ज़्यादा है तो कुछ में कम, और कुछ भर चुके हैं और कुछ अभी भरने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है इनकी। कुछ दिनों के बाद इनको दूसरे गमलों में हम शिफ्ट कर देंगे। और ये देखिए, मैंने कुछ सूखे फूल उठाकर इस गमले में रखे थे, उसमें थोड़ी मिट्टी थी, तो जब वर्षा का पानी इन पर पड़ा तो ये पौधे निकल आए। तो वैसे ये गार्डन के लिए बहुत अच्छा है, पेस्ट कंट्रोल का काम करता है। नेक्स्ट बारी आती है नींबू के पेड़ की। देखिए हर साइज़ के नींबू लगे हैं, और ये देखिए कुछ फूलों से निकले हुए फ्रेश ये जो छोटे छोटे नींबू हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। यहाँ टहनी में आप हर जगह नज़र दौड़ाएं तो आपको हर जगह नींबू ही नींबू नज़र आएंगे। बहुत ही अच्छी ग्रोथ है इनकी। इसके पत्तों के पीछे कई बार कीड़े अंडे दे जाते हैं, तो उसे आप चेक करके डिस्कार्ड कर दीजिए। और इसे लगाया है हमने एक ड्रम में। मौसम बदल रहा है तो इसमें ज़्यादा पानी ना डालें, जितनी आवश्यकता हो सिर्फ उतना ही डालें। सनलाइट तो इसे चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट बारी आती है स्टार फ्रूट के पेड़ की। इसे लगाया है हमने पॉट में और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। इसमें फूल लगने शुरू हो गए हैं, बहुत ही खूबसूरत फूल हैं। ये देखिए, मैं आपको ऊपर तक दिखाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। स्टार फ्रूट के पौधे को हम 2 साल पहले जीकेवी के एग्जीबिशन से लेकर आए थे। बहुत छोटी डंडी सी थी। अब देखिए इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो गई है। साल में 2 बार इससे हमें फ्रूट्स मिल जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसके फल बहुत खट्टे होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही ज़्यादा मीठे होते हैं, बहुत ही जूसी होता है। तो जब इनका रंग पीला हो जाता है, यानी इसके जो फ्रूट लगते हैं उसे पकने देना चाहिए। उसका रंग जब पीला हो जाए उसे तभी तोड़ना चाहिए। जब वो हरे रंग का होगा और उसे हम तोड़ेंगे तो वो खट्टे तो होंगे ही, तो बहुत ही ज़्यादा मीठे होते हैं। और इसके जो फूल हैं बहुत तेज़ हवा चलने से गिर सकते हैं, इसलिए पौधे को ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ पर हवा कम चलती हो और धूप ज़्यादा पड़ती हो। तो इसे हमने रखा है पश्चिम दिशा में, वहाँ तक इसे पूरी सनलाइट मिलती है और ये बचा रहता है। और जब बारिश होती है या बहुत ज़ोर की हवा चलती है तो थोड़े बहुत फूल गिर भी जाते हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। फल तो इसमें बहुत ही अच्छे लगते हैं और इस बार तो हमें बहुत ज़्यादा फ्रूट्स मिले थे। हमने इसकी प्रूनिंग नहीं की है, क्योंकि जैसे ही हार्वेस्ट ख़त्म हुआ तो एकदम बाद से नए नए पत्ते आने लगे और फूल लगने लगे।
अब मैं आपको लेकर आई हूँ अपने सीक्रेट टेरेस गार्डन में। यहाँ पर मुझे कुछ पुदीना के पत्ते हार्वेस्ट करने हैं। और ये देखिए यहाँ पर छोटे छोटे गमलों में यहाँ पर मक्की लगी हुई है। मैंने कुछ दाने बिखेर दिए थे तो ये पौध निकल आई और इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो रही है। ये देखिए कितने छोटे पॉट में बहुत अच्छे से चल रहे हैं। पालक के पत्ते तोड़ लेने के बाद उसकी जो डंठल बच जाती है उसे अगर फेंकने के बजाय उसे हम पॉट में लगा दें तो इससे बहुत अच्छी पालक मिल जाती है। जो हमने पालक लगाया है बिल्कुल इसी तरह से। तो अब मैं यहाँ पर कुछ पुदीना के पत्ते तोड़ लेती हूँ। ये जो टब है इसमें काफ़ी सारे पौधे लगे हैं, कुछ साग सब्जी है, कुछ बैंगन के पौधे भी लगे हैं। इन बैंगन के पौधों को हम किसी दूसरे पॉट में शिफ्ट कर देंगे। इन पालक के पत्तों को एक हफ़्ता पहले ही हार्वेस्ट करना था, लेकिन समय ना मिल पाने के कारण मैं यहाँ नहीं आ पाई। ये तीसरी मंजिल पर है और यहाँ पर मैं बहुत कम आती हूँ। पत्तों का साइज़ बेशक बहुत बढ़ गया हो, लेकिन ये अभी भी बहुत टेंडर है, बहुत ही साफ़, बहुत ही ताज़ा।